बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को भी निशाना बनाते हुए दी गई है। धमकी मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। अब बताया जा रहा है कि धमकी भरे संदेश में पप्पू यादव को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इस घटना के सामने आने के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी किसने भेजी और इसके पीछे क्या मंशा थी। धमकी मिलने की जानकारी सामने आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई। सांसद होने के नाते पप्पू यादव पहले से सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक धमकी मिलने के बाद उनके सहयोगियों ने तत्काल संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई ताकि मामले की जांच शुरू की जा सके। पुलिस अब तकनीकी और साइबर जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी भेजने वाला व्यक्ति कौन है और आखिर उसका उद्देश्य क्या था। इस बार मिली धमकी की सबसे गंभीर बात यही है कि इसमें सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को भी निशाना बनाया गया है। धमकी देने वाले ने कथित तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि सांसद नहीं सुधरे तो उनके साथ साथ परिवार को भी गोली मार दी जाएगी। अब राजनीतिक नेताओं को धमकियां मिलने की घटनाएं पहले भी सामने आती हैं, लेकिन परिवार को भी सीधे निशाना बनाने वाली घटनाओं को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीर मानती हैं। इसी वजह से इस मामले में जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं। अब धमकी की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी किस माध्यम से भेजी गई, उसका स्रोत क्या है और उसके पीछे कोई संगठित गिरोह या व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। अब यदि धमकी किसी मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल माध्यम से भेजी गई है तो साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और मामले में सभी संभावित पहलुओं की जांच जारी है। अब ये पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले भी पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई बार धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। पहले भी उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और संबंधित एजेंसियों से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। इन घटनाओं के कारण उनकी सुरक्षा समय समय पर चर्चा का विषय रही है। हालांकि इस बार परिवार को भी धमकी मिलने से मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ गई है। सांसद को मिली धमकी के बाद बिहार की राजनीति में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। राजनीतिक दलों का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की धमकी मिलना बेहद गंभीर विषय है। ऐसे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है। अब मामले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पप्पू यादव की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा कर सकती हैं। अगर जांच में खतरे की पुष्टि हुई तो उनकी सुरक्षा में अतिरिक्त जवान या अन्य सुरक्षा उपाय जोड़े जा सकते हैं। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं को मिलने वाली धमकियों का तत्काल विश्लेषण किया जाता है ताकि किसी संभावित खतरे को समय रहते ही रोक लिया जाए। अब पप्पू यादव पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके हैं। बीते समय में उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्हें गंभीर खतरा है और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इस दौरान भी उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कार्रवाई करने की मांग की थी। अब एक बार फिर जान से मारने की नई धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था चर्चा के केंद्र में आ गई है। फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है। दिल्ली पुलिस शिकायत के आधार पर तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है और धमकी भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि धमकी किसने दी, उसका उद्देश्य क्या था और उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।